Let Q ABC be the image of the point 3, 2, 1 in the line x minus 1 by 1 is equal to y by 2 is equal to z minus 1 by 1। तो एक लाइन है आपके पास x माइनस वन बाई वन, वाई बाई टू इक्वल टू z माइनस वन बाई वन। इस लाइन में आपको इमेज लेना है किसी पॉइंट P का जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 2, 1। तो किसी पॉइंट का इमेज अगर आप किसी लाइन में लेंगे तो 2D में तो आपके पास इसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट है, बट 3D में हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से कि आप एक पॉइंट एज्यूम कर लीजिए जो इस पॉइंट P और मिरर इमेज ए का मिड पॉइंट है, जिसको हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो ये इस लाइन पे लाई करेगा, और इस लाइन पे अगर आपको कोई पॉइंट लेना है तो आप इसको पैरामीटर लैम्डा से इक्वेट कर दीजिए। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी ऑफ द फॉर्म लैम्डा प्लस वन, टू लैम्डा एंड लैम्डा प्लस वन। तो कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे होगा वो इसी फॉर्म का होगा, और फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा उस पॉइंट एम को भी रिप्रेजेंट करेगा। अभी हमें क्या करना है कि डी आर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट पी एम एंड डी आर ऑफ दिस लाइन का डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है, क्योंकि ये दो परपेंडिकुलर होंगे। तो डी आर ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा, इस लाइन का डी आर जो होगा वो आपका डिनोमिनेटर ही हो जाएगा, प्रोवाइडेड एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट आपका यूनिटी है, तो जो कि है यहाँ पे। तो dr of this line, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन इज 1:1। व्हाट इज dr ऑफ pm? तो जब दो पॉइंट हमें पता होता है और उनको ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट का dr निकालना होता है, तो डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ही हो जाता है x2 माइनस x1। तो m का कोऑर्डिनेट ये है और p का कोऑर्डिनेट आपके पास 3, 2, 1 है। तो डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट करेंगे x2 माइनस x1, तो लैम्डा माइनस टू हो जाएगा, देन टू लैम्डा माइनस टू हो जाएगा, और लैम्डा प्लस वन माइनस वन, तो ये लैम्डा हो जाएगा। इसका डॉट हमें किसके साथ करना है, इस लाइन के साथ करना है 1:1, लाइन के डीआर के साथ, और उसको जीरो कर देना। तो लैम्डा माइनस वन, सॉरी लैम्डा माइनस टू, टू लैम्डा माइनस टू लैम्डा डॉट विथ 1:1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट डॉट विथ फर्स्ट लैम्डा माइनस टू, देन टू लैम्डा माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई टू इज फोर लैम्डा माइनस फोर, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास 6/6 1 आ रही है। तो लैम्डा की वैल्यू वन आ गई, इसका मतलब एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया आपको। लैम्डा की वैल्यू वन रखेंगे तो ये टू और ये टू हो गया। तो एम का कोऑर्डिनेट हो गया 2, 2, 2। अब हमें पता होता है कि अगर ये तीनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, पी एम और क्यू, ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एपी में होते हैं। अदरवाइज आप मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं कि a+3/2 ऐसे करके। एपी यूज करेंगे तो आसान रहेगा। तो थ्री से टू आ गया, तो टू से एक और कम कर दीजिए, वन हो गया। देन टू, टू मतलब कांस्टेंट है तो यहाँ भी टू हो गया, और वन टू, वन इंक्रीज हुआ तो यहाँ थ्री हो गया। तो क्यू पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट मिल गया 1, 2, 3। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपको डिस्टेंस ऑफ क्यू निकालना है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट क्यू फ्रॉम सम अदर लाइन। एक और कोई लाइन है, उस लाइन से आपको क्यू पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो एक बार हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। जो दूसरा लाइन है उसका इक्वेशन आपके पास है x-9/3 इज इक्वल टू y-9/2 इज इक्वल टू z-5/-2। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, x-9/3, y-9/2 एंड z-5/-2। आपको क्या करना है, क्यू पॉइंट का, जिसका कोऑर्डिनेट जस्ट अभी आपका 1, 2, 3 आया है, इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस, इसको निकालने का अगेन 2D में तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है डिस्टेंस और पॉइंट फ्रॉम लाइन, 3D में डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है। तो एक प्रोसेस तो आप ये कर सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को R मान लीजिए। मेथड नंबर वन इसको बोल देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालने के लिए 3D में। डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता। जैसे 2D में हमारे पास होता है मॉड ऑफ x1 प्लस b/1 प्लस c डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला हमारे पास 3D में प्लेन के लिए हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला का एक्सटेंशन, बट लाइन के लिए नहीं है हमारे पास। तो क्या कर लेते हैं, एक मेथड से कि हम म्यू मान लेते हैं इस पैरामीटर को, और म्यू के टर्म्स में आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 3 म्यू प्लस 9। आर का कोऑर्डिनेट हो गया 3 म्यू प्लस 9, 2 म्यू प्लस 9 एंड -2 म्यू प्लस 5। अगेन सेम थिंग कि क्यू आर का डॉट मतलब डी आर ऑफ क्यू आर डॉट विद डी आर ऑफ दिस लाइन इक्वल टू जीरो कर देंगे। सेम लॉजिक, आप फुट ऑफ का कोऑर्डिनेट यहाँ भी निकालना चाह रहे हैं। तो व्हाट इज डी आर ऑफ क्यू आर?
ये आर का कोऑर्डिनेट है, यू क्यू का कोऑर्डिनेट है, सेम थिंग आप करेंगे, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट। तो आप लिख रहे हैं 3 म्यू + 8, 2 म्यू + 7 एंड -2 म्यू + 2 डॉट विथ इस लाइन का डी आर विच इज 3, 2 एंड -2 इज इक्वल टू 0। तो लेट्स सॉल्व फॉर म्यू। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9 म्यू + 24 प्लस 2 टाइम्स 2 म्यू तो 4 म्यू + 14 -2 टाइम्स -2 म्यू + 2 तो माइनस माइनस प्लस 4 म्यू एंड -4 इज इक्वल टू 0। म्यू का टर्म कहाँ कहाँ है आपके पास? 9 है, 4 है, 4 है, तो ये 17 म्यू हो गया। और कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास? 24 + 14, 38 -4, 34। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आपके पास -34/70 मतलब -2 आ रही है। तो आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। जैसे आप -2 रखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 8 - 6 2, देन 7 - 4 इट विल बी 3 एंड अच्छा ये है आर का कोऑर्डिनेट, ये तो डी आर पार्ट था, माई मिस्टेक, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। म्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 - 6 3, देन 9 - 4 विल बी 5 एंड 5 + 4 विल बी 9। तो आपको यही लेंथ निकालनी थी, क्यू आर की लेंथ निकालनी थी। डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम लाइन इज क्यू आर इटसेल्फ। तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 - 1 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 3 का स्क्वायर एंड 9 - 3 6 का स्क्वायर। तो ये आपके पास 7 हो गया। तो 7 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन 3D में हम लोग क्या मेथड यूज कर सकते हैं? तो जैसे कि इस लाइन पे एक पॉइंट और है हमारे पास जिसका कोऑर्डिनेट मालूम है, विच इज लेट्स इस पॉइंट को एम बोल दीजिए। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 9 9 5 है, राइट। तो ये हम लोग कर लेंगे, क्यू से एम का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये कोई एक पॉइंट है इस लाइन पे जिसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, विच इज 9 9 5। तो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस क्यू एम। क्यू एम डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए। तो क्यू एम कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 9 - 1 8 का स्क्वायर 64, 9 - 2 7 का स्क्वायर और 5 - 3 2 का स्क्वायर। तो 49 + 4 हाउ मच इट इज? ये आपका आ रहा है 117 रूट ऑफ 117 विच इज 3√30। ये आ गया। दूसरा आप क्या करेंगे? ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे आर एम, विच इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ क्यू एम ऑन दिस लाइन। तो किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन जब आप निकालते हैं ना, तो आप क्या करते हैं? आपको अगर एम आर निकालना है, आर एम बोल सकते हैं इसको, तो आप इसको लिखेंगे वेक्टर क्यू एम डॉट विथ इस लाइन का डी आर। एम आर इस लाइन के अलॉन्ग एक वेक्टर है, इसका डॉट एम आर के साथ डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो क्यू एम वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास? क्यू एम वेक्टर इज यही आपका 8 7 और 2। तो 8 7 2 डॉट विथ इस लाइन का डी आर विच इज 3 2 एंड -2 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो 9 + 4 + 4 रूट 17 हो गया आपके पास। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। कितना आ रहा है ये? 8 × 3 24, देन 7 × 2 विल बी 14 -4 डिवाइडेड बाई रूट 17। तो ये हो गया 34 डिवाइडेड बाई रूट 17। तो 2√17 आ गया। आपको चाहिए क्या? एक्चुअली यू नीड द लेंथ ऑफ क्यू आर। तो क्यू आर को आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। क्यू आर क्या हो जाएगा आपका? रूट ऑफ QM² - RM²। तो क्यू आर इज द रिक्वायर्ड लेंथ इज रूट ऑफ QM² इसका स्क्वायर, तो 117 माइनस इसका स्क्वायर विच इज 68। तो ये कितना आ रहा है आपके पास? रूट ऑफ 49 विच इज 7। तो इन बोथ द मेथड्स वी आर गेटिंग आंसर इज रूट ऑफ 49 विच इज 7। तो 7 इसका फाइनल आंसर हो गया विच इज प्रेजेंटेड ऑप्शन सी।